सिरगिटी घटना पर सर्वदलीय संगठनों का विरोध, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर में सिरगिटी थाना क्षेत्र की घटना को लेकर आज सर्वदलीय एवं विभिन्न जन संगठनों का संयुक्त मंच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कल हुई कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया। आज दिनांक 11 अगस्त 2025 को जिला कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जिला बिलासपुर एवं सर्वदलीय जन संगठनों का संयुक्त मंच एक साथ उपस्थित हुआ। संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और सिरगिटी थाना क्षेत्र की 10 अगस्त 2025 की घटना पर आपत्ति दर्ज कराई। प्रतिनिधियों का कहना है कि 10 अगस्त को सिरगिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी मकान में आराधना के दौरान विरोधियों ने जाकर हंगामा किया और उपस्थित लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया। इसके बाद पुलिस ने निजी मकान में तालाबंदी कर उसे सील कर दिया। संगठनों ने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लंघन है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकार की गारंटी दी गई है। उनका कहना है कि किसी की निजी संपत्ति को सील करने का अधिकार केवल एसडीएम, तहसीलदार या जिला कलेक्टर के पास होता है, न कि पुलिस, किसी धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन के पास। ज्ञापन सौंपते हुए मुस्लिम समाज, सतनामी समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज और विभिन्न आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने इस कार्रवाई को निंदनीय बताया और विरोध दर्ज कराया। पिछले 1.5 साल से सारे उन संगठनों, खासकर बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के नाम से जिस तरीके से हम अपने घर में सत्यनारायण कथा या रामायण पढ़ते हैं, ईसाई साथियों ने किसी भी घर में अपना नोवेल पढ़ने के लिए इकट्ठे होते या किसी भी उनके धार्मिक काम में इकट्ठे होते और बजरंग दल के लोग उस घर में जाके मारपीट करते हैं और पुलिस प्रशासन चुप रहता है। पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने भी वहाँ के विधायक सुशांत शुक्ला से मैं खुद बात किया, उनको हम बोला भाई अगर ये धर्मांतर के काम करते हैं तो इसका काम है पुलिस का हस्तक्षेप करना, प्रशासन का, ये कोई बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी का काम नहीं है। उसके बाद थोड़ा दिन कहीं कुछ हुआ, पर ये माहौल सबसे जल्दी छत्तीसगढ़ के अंदर ये झूठ की जो घटना हुई, जो 3 आदिवासी महिलाओं को लेकर दो नन आए थे आगरा से और उनको ले जा रहे थे, किसी उनको रोजगार चाहिए, उनको खाना बनाने का ट्रेनिंग के लिए वो ले जा रहे थे और इससे पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ी बदनामी हुई। छत्तीसगढ़ सरकार को पीछे हटने पड़ा। उन लोगों ने यही बिलासपुर में एनआईए कोर्ट में जब ये उठा तब छत्तीसगढ़ सरकार ने जमानत के खिलाफ नहीं बोला। इसका मतलब छत्तीसगढ़ सरकार समझा ये जो माहौल बनाया जा रहा धर्म के नाम से, नफरत के नाम से, इसके खिलाफ में छत्तीसगढ़ की जनता उनको छोड़ेगा नहीं। जनता सब देख रही है और हम लोग बिलासपुर शहर में ये कोशिश कर रहे हैं। आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, वो नहीं आए, हाईकोर्ट गए हैं, तो हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये मेमोरेंडम दिए और हमारा यही वक्तव्य रहेगा सर्वदलीय मंच की ओर से कि हम सारे जो अल्पसंख्यक, अब देखिए बंगाली जो बोल रहा, मैं खुद बंगाली हूँ, मैं पैदा हुआ बिलासपुर में 73 साल, अब वो बांग्लादेशी बन जा रहा है। तो ये माहौल जो बन रहा है, कोई भी बंगाली बांग्ला भाषा में बात करता। और सबसे दुर्भाग्य है दिल्ली सरकार की पुलिस ने पश्चिम बंगाल की जो ऑफिस है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे चिट्ठी लिख के बोला आप बांग्लादेशी भाषा को ट्रांसलेट करिए। उनको ये पता नहीं है उस पुलिस वाले को कि भारत की जो राष्ट्रीय गान वो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ, बांग्ला में है। मेरा नाम रवि बनर्जी, मैं सर्वदलीय मंच का संयोजक बताएंगे। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के तरफ से हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन देने मार्फत कलेक्टर महोदय को देने आए और कलेक्टर महोदय हाई कोर्ट पे किसी कार्यवश नहीं होने के कारण उनके स्थान पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को अपना ज्ञापन रोष विरोध स्वरूप दे रहे हैं। जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, जिसपे सभी समाज, सभी पंथ निरपेक्षों के लिए बनाया गया है। किसी एक विशेष दल, एक विशेष जाति के लिए नहीं है। पर हमारा समुदाय जो है शांति प्रिय समुदाय है, क्रिश्चियन, जो धर्म ग्रंथ बाइबल है उसके अनुयायी कार्य करता है और साथ ही साथ वो संवैधानिक रूप से संविधान को मानता है। इस देश में हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है, परंतु उस समय से पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ के चर्चेस पे जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है,
जिस प्रकार से धर्मांतरण के झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपको विगत दिनों में दुर्ग की घटना, जिसमें नन को जब यहाँ से वो लड़कियां बालिग होके जा रही थी अपने रोजगार के लिए, तो उनको रोका गया और मानव तस्करी का मामला लगाया गया, जो कि निराधार पाया गया और उसको जमानत का विरोध भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं यह मामला दुष्प्रेरण से, षड्यंत्रकारी रूप से था, जिसकी सच्चाई उजागर होने से वो पीछे हटती है। दूसरी बात, रायगढ़ में जहां देख रहे हैं कि आप चर्च को तोड़ने के लिए बाहर से सीढ़ी लगा के लोगों के द्वारा उस चर्च के क्रॉस को तोड़ा गया। आज घर घर में जो संडे के दिन चर्च लगाए जाते हैं, उन चर्च में लोगों द्वारा प्रेयर मीटिंग करते हैं, तो उस स्थान पे पहुंच के मारपीट किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के संपत्ति पे किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता कि बिना परमिशन के, बिना अनुमति के उसके पास जाए। अगर कोई मामला धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला होते हैं तो उसकी शिकायत वो पुलिस प्रशासन से करे, पुलिस प्रशासन जांच करे। जांच के पास अगर सच्चाई प्राप्त होती है या उनको पर्याप्त सबूत प्राप्त होते हैं, प्रमाण मिलते हैं, तो उन पर धर्मांतरण का केस लगाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अवैधानिक रूप से किसी के मकान पे घुस के मारपीट करना, गाली गलौज करना, उनको प्रताड़ित करना, उनके ऊपर झूठी शिकायत करना और एक पेज के आवेदन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर हमारे लोगों के ऊपर, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के ऊपर जो कर रहा है वो गलत है। दूसरी बात, कल जो सिरगिट्टी थाने में जो कांड हुआ है, जिसपे महिलाओं को, बच्चों को लेके आया गया, उन पर एफआईआर दर्ज की गई, धारा 299 एवं धारा 353 के अंतर्गत मामला बनाया गया तथा मकान को सील किया गया, जो कि मकान को सील करने का अधिकार केवल तहसीलदार, कलेक्टर महोदय को है, ना कि पुलिस प्रशासन को। फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा उस मकान को सील किया गया, जो अनैतिक कार्य है, उसका हम विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन और कलेक्टर प्रशासन से महोदय से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये अपराध को रोका जाए, पुनरावृत्ति ना हो, तथा साथ ही ऐसे कार्यकर्ता जो बजरंग दल या उनके संगठन के लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। अभी देखा जा रहा है लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रत्येक रविवार को इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं हिंदू संगठन, जिस तरह से आपका आरोप है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों का? हमारी जिस प्रकार से ये एजेंडा बना के इन लोग कार्य को कर रहे हैं, तो इससे महसूस होता है कि हर हफ्ते ये मामला हर किसी न किसी थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस प्रकार से वो कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि एक एजेंडा बना के कार्य को कर रहे हैं। हमारा यह कहना है प्रशासन को, यह हम लोग अपना विरोध स्वरूप आए हैं और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी रोकथाम किया जाए तथा यह संविधान हमें मूल अधिकार देता है अपने आस्था और विश्वास को बनाए रखने के लिए, अनुरूप में चलने के लिए, तो उन संविधान का पालन करें और पुलिस प्रशासन हमारे लोगों के साथ सहयोग करे और जो उपद्रवी कर रहे हैं उनके पर एक्शन ले और इस प्रकार की घटना हमारे समाज के लोगों के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ ना हो। बेसिकली भारत में नागरिक स्वतंत्रता है, धर्म और संविधान में किसी भी धर्म के खिलाफ वैमनस्य की बात करना अपराध है। तो कोई भी संगठन, चाहे वो हिंदू संगठन, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ वैमनस्यता फैलाता है तो वो कानून अपराध। ये संविधान की अपनी अवधारणा है और हम इसको पालन कराने के लिए नागरिकों की चाहिए। आप लोग की साइड से मतलब इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है जमीनी स्तर पर? हम जो प्रयास कर रहे हैं वो लोगों तक चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर वो सड़क पे गुंडागर्दी करेंगे, किसी को ताला लगाएंगे, किसी को मारेंगे, तो हम उनके खिलाफ मारपीट करने नहीं जा रहे हैं। हम जनता को ये समझाने जा रहे हैं कि आस्था आपका निजी मामला है और किसी भी धर्म, किसी भी आस्था पे चोट अपराध है। इसको मानिए और अपने अधिकारों को जानिए। मनकश छत्तीसगढ़ में जब से शर्मा जी को गृह मंत्री बनाया गया है, ईसाई समाज के ऊपर रोज़ाना हमला हो रहा है और यूँ देखने में आ रहा है कि हर इतवार के दिन 3-4 शहरों में इस क्रिश्चियन समाज के घरों पे जाके हमला किया जा रहा है। ये घरों के अंदर जो बाइबल का पठन है या घरों के अंदर कुरान खानी है या घरों के अंदर भागवत गीता है, ये सब समाज के हर धार्मिक कार्यक्रम लोगों के घरों में ही किए जाते हैं। अगर इस तरीके से राम सिंह ठाकुर और उनके साथियों को क्या शासन ने खुली छूट दे के रखी है कि किसी के भी घर में घुस के उनके धार्मिक कार्यक्रम आयोजन को रोकेंगे? अगर ये न्याय संगत है तो एसपी और कलेक्टर बताएं कि वो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं कि गृह मंत्री की सेवा के लिए बैठे हैं। और ये कितने दिन चलेगा कि केरल की ननों को झूठे मामले में फंसा के संसद में मुद्दा उठा, पूरे देश में मुद्दा उठा, पूरे देश में और विदेश में विरोध हुआ और आखिरी में उनकी जमानत हुई और फर्जी केस में ननों को फंसाया जा रहा है जो अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा रही हैं। और पास्टर
जो धार्मिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और हमारे गृह मंत्री कुछ बोलते नहीं है। क्या गृह मंत्री के इख्तियार में डीजीपी और एसपी और कलेक्टर नहीं है? आईजी उनके अंडर में नहीं है? क्या शुक्ला जी आईजी हैं, वो अपने बच्चों को इनके साथ भेजेंगे दंगाइयों के साथ? क्या एसपी साहब भेजेंगे? क्या शर्मा जी अपने लड़कों को इन दंगाइयों के साथ भेजेंगे? अगर अपने लड़कों को दंगाइयों के साथ नहीं भेजते तो जब लोग समाज के नौजवान तबके दंगाई बन रहे हैं तो उनको रोक क्यों नहीं रहे? अगर यही धंधा चालू रहा तो प्रदेश का पूरा माहौल, जो सामाजिक एकता का माहौल है, आज तक हमारे प्रदेश में कभी दंगे नहीं हुए, आज तक हमारे प्रदेश में किसी भी समाज को, किसी भी तबके को तंग नहीं किया गया। वो हमारे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। हमारे देश का दुर्भाग्य है और संविधान की जीत है कि देश में जो गृह मंत्री है, देश का जो गृह मंत्री है वो तड़ी पार है। और प्रदेश का जो गृह मंत्री है वो भी क्रिमिनल आरोपी रहे हैं। तो ये हमारे देश की बदनसीबी है कि जिनको गृह मंत्रालय से दूर रहना चाहिए उनको गृह मंत्री बना दिया गया है। तो हम देश की और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ सोच सकते हैं। आपका नाम बताएं। मोहम्मद आसिफ। छत्तीसगढ़ में सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। क्या इसके लिए शासन जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार जिम्मेदार नहीं है? हमारे जो है बिलासपुर शहर में सहित छत्तीसगढ़ में जो सत्संग समारोह होता है, सत्संग में क्या लोग आ जा नहीं सकते क्या? ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम सत्संग में आ जा सकते, उसमें किसी को मनाही नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर क्यों उपद्रव जो है तथाकथित बजरंग दल आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है और उस पर शासन जो है कोई एक्शन नहीं लेता है। रतनपुर क्षेत्र के एक गांव से 11 वर्ष का बालक लापता है, उसकी आज तक खोज खबर नहीं हो पाई है। क्या ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? हमारे गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या ये कार्यवाही नहीं करते? क्यों बिगड़ने देते हैं? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। क्या इसका अंजाम आगे क्या होगा उनको इसकी जानकारी नहीं है। उसके लिए जो है सारा छत्तीसगढ़ हमारी इस बात को सुन रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के नागरिक और वोटर सभी इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर तत्काल जो है कार्यवाही किया जाना चाहिए और हमारे जो सत्संग में जो आते जाते हैं भाई बहन लोग, उन पर जो कार्यवाही की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, उनको थाने में बंद किया जाता है। पुलिस प्रशासन भी मौन है और बजरंग दल और आरएसएस के इशारों पर यह कार्य किया जाता है। इस पर तत्काल रोक और कार्यवाही किया जाना चाहिए और सांप्रदायिक जो है सौहार्द को बिगाड़ने में शासन और प्रशासन का ही जिम्मेदारी आता है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सारे लोग जिम्मेदार होंगे और सारी जनता इस बात को देख रही है। आने वाले समय में इसका जो है जरूर जवाब दिया जाएगा। मैं मसी प्रकाश, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा साधारण सदस्य।